हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। उसमें दो चीजें थी हमारे पास, एलिमेंट और कंपाउंड। सो एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिया। कंपाउंड जब पढ़ते हैं, इट इज अ सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दीज सब्सटेंसेस आर कंबाइंड केमिकली विद ईच अदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन. The properties of a compound are different than that of its constituent. अब इसको ध्यान से समझना। एलिमेंट्स हम पढ़ के आए हैं, जैसे हाइड्रोजन। मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ ताकि सबको ये पता हो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमने पढ़ा हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। अब हमने कहा हाइड्रोजन के दो एलिमेंट ले लो और ऑक्सीजन का एक एलिमेंट ले लो, तो ये हमारा बना एक कंपाउंड। और ये कंपाउंड कौन सा है? H2O कौन सा कंपाउंड होता है? दिस इज वाटर। सो ये हमारा वाटर बना, मतलब ये एक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं बस। ठीक है, समझ में आया? इसलिए ये हमारा प्योर सब्सटेंस में जाते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं चैप्टर करा रही थी तो मैं बोल रही थी कि एक से ज्यादा सब्सटेंस है तो मतलब वो हमारा प्योर नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड में कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे आके मुझे आपको बताना था कि वो एक कंपाउंड है। अगर स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती ये कंपाउंड है तो आप कहते हैं अब ये कंपाउंड क्या है, इसलिए मैं यहाँ तक रोक रखा था कि अभी आप वो चीज समझ लो वाटर की हेल्प से। बट एक्चुअल में वाटर हमारा प्योर सब्सटेंस में आता है क्योंकि वो एक कंपाउंड है। ठीक है, अब चलो वापस आते हैं इस पे। इट इज अ सब्सटेंस दैट हैज टू और मोर एलिमेंट समझ लो, या दीज एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। केमिकली इनको मिक्स किया जाता है विद ईच अदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। फिक्स्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? जब भी हम H2O की बात करेंगे तो दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के एलिमेंट को मिक्स किया जाएगा, तो प्रोपोर्शन सेम है। ऐसा नहीं कि दो ऑक्सीजन के मिला दो, दो हाइड्रोजन के मिला दो, या चार ऑक्सीजन के चार हाइड्रोजन के, ऐसा नहीं होगा। फिक्स है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तब वो H2O बनेगा, तब वो हमारा वाटर बनेगा। ठीक है, और इसी तरह से और भी होते हैं। ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स। अब यहाँ पे H2O, इस वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, हर चीज की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो होती है ना। वाटर तो आपने भाई देखा ही हुआ है कि भैया फ्लो कर सकता है, उसको गर्म ठंडा कर सकते हो। सो यहाँ पे हमें वाटर की प्रॉपर्टीज पता है। ये जो प्रॉपर्टीज है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसकी प्रॉपर्टीज से अलग होती है। एक बार कंपाउंड बन गया तो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज आ गई, उसमें फिर ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं। ठीक है, कुछ परसेंट होंगी लेकिन उसकी अपनी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं। ठीक है, सो वो होता है कंपाउंड। एग्जांपल हो सकता है एमोनियम सल्फेट, देन सल्फर क्लोराइड या वाटर। ठीक है, वाटर से ये सब भी ले सकते हैं एग्जांपल। हम समझाने के लिए मैं हमेशा वाटर लेती हूँ क्योंकि वो बहुत बेसिक है और उससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस, ये भी इसी सेशन में कवर करते हैं। अब अगर हम बात करें कंपाउंड में, मैंने बोल दिया कि भैया दो से ज्यादा एलिमेंट मिल गए तो हमारा कंपाउंड बन गया। मिक्सचर में भी यही बोलते हैं कि भाई दो से ज्यादा सब्सटेंस मिल गए, बताइए एक से ज्यादा सब्सटेंस आके मिल गए तो वो मिक्सचर बन गया। तो इस कंपाउंड और मिक्सचर में, जैसे वो वाटर का कंफ्यूजन था ना, वाटर मिक्सचर में आएगा या प्योर सब्सटेंस, हमने उसको प्योर सब्सटेंस में रखा क्योंकि वो कंपाउंड है। तो अब बात हो रही है कि ये मिक्सचर और कंपाउंड में फर्क क्या है। कैसे आप कहोगे कि कोई चीज कंपाउंड है या कोई चीज हमारा मिक्सचर है? वाटर जो है H2O, उसको मिक्सचर क्यों नहीं रखा, कंपाउंड क्यों रखा है? ये सब चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। चलो, सो मिक्सचर की अगर हम बात करें, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स, सो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, मिक्सचर में क्या होता है, या तो एलिमेंट्स ले लिए या कंपाउंड्स ले लिए और उनको मिक्स कर दिया, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला। अगर आप एग्जांपल के तौर पे मान लो पानी में कोई चीज सॉल्ट मिक्स कर रहे हो, सो पानी एक आपके पास कंपाउंड है, सॉल्ट आपके पास एक सब्सटेंस है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, यहाँ पे सॉल्टी वाटर बना है। ऐसा नहीं है कि नई नई चीज बन गई जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी, ऐसा नहीं है, सिर्फ दो चीजें मिक्स करी जा रही है। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करें, सब्सटेंसेस आर रिएक्टेड टुगेदर विद ईच अदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बनता है। इधर वाटर और सॉल्ट ने मिलकर सॉल्टी वाटर बनाया, नया कुछ नहीं बनाया, अभी भी वो पानी है, बस थोड़ा सा नमकीन हो गया टेस्ट में। लेकिन यहाँ पे आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर वाटर बना दिया, एक नया सब्सटेंस ही बना दिया, सो वो कंपाउंड है। ठीक है, आगे मिक्सचर में एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। अब पानी और नमक, आप किसी में नमक ज्यादा डालें नमक ज्यादा डालो, पानी ज्यादा डालना है पानी ज्यादा डालो, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज फिक्स, दैट इज दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो
अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। तो वो फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करके हमारा कंपाउंड बनता है, ऐसा नहीं है कि आप कितने भी रेशियो में कोई भी चीज डाल के कंपाउंड बना लोगे, ठीक है। सो आगे इसको ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब एक मिक्सचर में प्रॉपर्टीज किसकी होती है, कंपोनेंट्स की। जैसे वाटर और सॉल्ट है, तो ये उसमें नमकीन स्वाद कैसे आ रहा है, सॉल्ट है क्योंकि, और वो उसका लिक्विड कैसे है, क्योंकि वो वाटर था, तो उसकी प्रॉपर्टीज अभी भी पानी और नमक वाली ही है। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, अभी हम पढ़ के भी आए हैं, दिस डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट या एलिमेंट्स। अपने एलिमेंट्स की उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। लास्ट, कंपोनेंट्स कैन बी इजिली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विच इज सूटेबल। सो जब मिक्सचर की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसको अलग सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड। सिंपल मेथड से आप इनको, जो कंपाउंड बन गया है उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सिंपल मेथड से तो आप नहीं सेपरेट कर सकते, ठीक है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। नाउ आई होप आपको चैप्टर के सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी लेकिन चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके इन बिटवीन क्वेश्चंस बचे हैं, इसकी बैक एक्सरसाइजेस बची हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इन बिटवीन क्वेश्चंस पहले, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय फॉर नाउ।